द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। जिस जवाहरलाल नेहरू पर प्रधानमंत्री मोदी कई बार ज़बानी हमले कर चुके हैं, जिन जवाहरलाल नेहरू को हर एक खराबी की भारत में वजह बता देती है बीजेपी और बीजेपी की मौजूदा हुकूमत, चाहे गरीबी हो, बेरोज़गारी हो, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार होते हैं। जिस जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत को बीजेपी के कई नेता आज तक अपमानित बयानों से अपमानित करते आए हैं, विवादित बयानों से अपमानित करते आए हैं, वही जवाहरलाल नेहरू अब बीजेपी की ज़रूरत बन गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी की ज़रूरत बन गए हैं और उनके मार्गदर्शक बन गए हैं। इससे दोगलापन ना कहें तो और क्या कहें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने बयान में कहा कि जिस विजन को लेकर हम चल रहे हैं या जिस नए भारत की परिकल्पना की जा रही है, उसमें जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का जो योगदान भारत को बनाने में, भारत के निर्माण में रहा या जो उनका विज़न रहा, उसको लेकर चलना बेहद ज़रूरी होगा। यानी बिना नेहरू के बीजेपी का भारत नहीं बन सकता। ये दोगलापन नहीं तो और क्या है। एक तरफ आप उस शख्सियत को गालियां दें और दूसरी तरफ वो शख्स आपकी मजबूरी बन जाए। नेहरू जैसे दूरदर्शी के बारे में विदेशों तक में तारीफ होती है। भारत जो आज का भारत है, जो मजबूत भारत है, उसकी नींव जवाहरलाल नेहरू ने ही रखी थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें एक ऐसा भारत मिला था जो टुकड़ों में बटा हुआ था, उसे एकजुट किया और उसे आगे लेकर गए। आज जो कुछ भी देश में बिक रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो कंपनियां या जो भी सरकारी कारखाने बिक रहे हैं, कंपनीज बिक रही हैं, वो सब कुछ नेहरू काल की देन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ नेहरू नहीं, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि सरहदी गांधी भी कहलाते थे, और उनके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता, इन तमाम कांग्रेसी नेताओं को याद किया। पंडित नेहरू जननायक, सरदार पटेल, बाबा साहब आंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथदर्शक रहे हैं। आज इन्हीं के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं। बादशाह खान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान आज़ादी के बाद चले गए पाकिस्तान, लेकिन वो कांग्रेसी थे। और इनके अलावा अंबेडकर, पटेल, नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, ये सभी कांग्रेसी थे। यानी बिना कांग्रेस के नेताओं के मोदी का विजन या बीजेपी का जो नए भारत का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता। तो हम इसे दोगलापन ना कहें तो क्या कहें। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से नेहरू की तारीफ की है, उससे कहीं ना कहीं उन बीजेपी नेताओं के मुंह पर तमाचा पड़ा है, जो दिन रात पानी पी पी कर कोसते आए हैं नेहरू गांधी परिवार को, खासतौर से राहुल गांधी को। यानी कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार बीजेपी की ज़रूरत है। जिस कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी के नेता चिरकुट देख रहे हैं, या जिस कांग्रेस मुक्त भारत का सपना या बात प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में करते हैं, वो बेमायने है। क्योंकि बिना कांग्रेस के ना तो देश आगे बढ़ सकता है, ना ही बीजेपी खुद आगे बढ़ सकती है। क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के पास ऐसे नेताओं के चेहरे हैं ही नहीं जिनको लेकर वो बड़े भारत की या एक नए भारत की परिकल्पना को आधार दे सके, उसे आगे ले जा सके। आज़ादी के दीवानों में जब जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के नेताओं के नाम आते हैं, चाहे वो भले बाद में किसी और पार्टी या किसी और दल में चले गए हों या किसी और विचारधारा से जुड़ गए हों। मौजूदा बीजेपी में न जाने अनगिनत ऐसे कितने कांग्रेस के नेता हैं जो आज मंत्री पद पर हैं या अहम जिम्मेदारियों पर हैं। यानी कांग्रेस की सोच के ही नेता बीजेपी के अंदर हैं। बीजेपी का जो अपना मातृ संगठन है आरएसएस, वो इतने बड़े और इतने विचारशील नेता नहीं दे पाया जिनके बलबूते बीजेपी आगे जा पाती। सिर्फ जिन्हीं के बलबूते बीजेपी आगे जा पाती। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है वो वाकई बहुत अहम है और वाकई ये बीजेपी के दोगले चरित्र को भी दर्शाता है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के लिए आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव की शुरुआत से पहले दिल्ली में अमृत वर्षा भी हुई। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया है। दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम गांधी जी की कर्मस्थली पर
इतिहास बनते देख रहे हैं। अहमदाबाद में गांधी जी की कर्मस्थली पर अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, यानी 2 साल आगे 2.5 साल। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने 1857 के सेनानी मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे नायकों का भी नाम लिया। यही नहीं, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के आज़ादी में दिए गए योगदान और भारत के निर्माण में उनके किए गए कामों का भी जिक्र किया। दोस्तों, नेहरू, आज़ाद, सरदार पटेल, अंबेडकर ये सभी कांग्रेस के बड़े नेता और आज़ादी के आंदोलन के बड़े चेहरे हैं। यानी कांग्रेस के नायकों और उनके विजन के बिना नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता, ये बीजेपी भी मानती है। और बीजेपी के साथ ही आरएसएस के पास भी कोई ऐसा चेहरा या नाम नहीं है जिसको आगे कर बीजेपी अपनी पॉलिटिक्स और भारत को मजबूत कर सके। यानी साफ है कि बीजेपी को किराए के किरदारों की जरूरत है और वो सभी किरदार कांग्रेस के किले के मजबूत स्तंभ हैं। तो फिर बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के सपने का क्या होगा? ये तो साफ तौर पर दोगलापन है और इस दोगलेपन को आज मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी भी चैनल या किसी भी राष्ट्रवादी पत्रकार ने नहीं पकड़ा, नहीं उठाया, लेकिन हमने पकड़ लिया। हम आपको दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें जिस पर सब गोदी मीडिया वाले चुप रहते हैं। याद कीजिए, जब मोदी या बीजेपी ने आज़ादी के महान नायक और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर कोई हमला बोला तो गोदी मीडिया ने उसे हाथों हाथ लिया। मगर आज तो जैसे गोदी मीडिया को गूंगा कुत्ता सूंघ गया है, ना कोई बहस, ना कोई चर्चा। यहाँ तक कि उन चैनल्स के पोर्टल्स पर भी ये खबर नहीं छपी कि दिन रात नेहरू में कीड़े निकालने वाले मोदी को आखिर नए भारत के सपने के लिए दूरदर्शी नेहरू के विजन का ही सहारा क्यों लेना पड़ा। ये छोटे छोटे पोर्टल्स ने खबरें छापी, बड़े न्यूज़ चैनल्स के पोर्टल्स ने नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि हम आज नया भारत बनाने के लिए इनसे यानी नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर और खान अब्दुल गफ्फार खान से प्रेरणा ले रहे हैं। इस प्रेरणा की पीड़ा के बीजेपी नेताओं को गहराई तक इस प्रेरणा की पीड़ा ने बीजेपी के नेताओं को गहराई तक छुआ है। आज तो वो चाह कर भी नेहरू को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि ये बयान तो बकौल संबित पात्रा बाप जी ने दिया है। बता दें कि पूरे साल ये जश्न चलेगा और नेहरू को नज़रअंदाज करने का आरोप जो कांग्रेस ने लगाया था, उसके बाद बीजेपी को बैकफुट पर आकर नेहरू की तारीफ करनी पड़ी। मोदी ने कहा कि बीते 75 सालों में एक एक ईंट रखते हुए देश को यहां तक लाने वाली सभी लोगों के योगदान को मैं नमन करता हूं। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ता रहता है। भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास और चैतन्यमय सांस्कृतिक इतिहास है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता सेनानियों से मिला अमृत, नए विचारों का अमृत और नए सपनों का अमृत। यानी नेहरू से मिला अमृत बीजेपी को आगे बढ़ाएगा। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 सत्याग्रहियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी जिले के दांडी गांव के लिए पैदल कूच किया था। रास्ते में 2 सत्याग्रही और शामिल हो गए थे। अंग्रेजों के नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च पर 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा था, जिसके बाद उन्हें सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। नेहरू भी इसके बाद गिरफ्तार हुए थे। वो काफ़ी साल जेल में रहे। बीजेपी के उस वक्त बीज नहीं पड़े थे। दोस्तों, मैं नेहरू वाले बयान पर फिर से आता हूं। पीएम मोदी के नेहरू की तारीफ करने को मैं सिर्फ मौका परस्ती और दोगलापन ही मानूंगा, क्योंकि उन्होंने नेहरू को बिना तथ्यों के इतना बुरा भला कहा है कि बीजेपी के कई भगवा छाप नेताओं, विधायकों, सांसदों ने कई कोस आगे जाते हुए जलालत भरे बयान भारत के पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए हैं। अभी 1 मार्च को एक खबर छपी थी। राजस्थान बीजेपी के विधायक और पार्टी के राज्य सचिव मदन दिलावर ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के दीवाने चंद्रशेखर आज़ाद को एक साजिश के तहत मरवा दिया था। अफसोस। उधर कांग्रेस ने इस बयान के लिए दिलावर को फटकार लगाते हुए कहा कि विधायक अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मैं खुद कहता हूं, ऐसा आदमी दिवालिया पागल है। दोस्तों, 14 नवंबर 2018 को भी पीएम मोदी का नेहरू प्रेम जागा था। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा था, भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उनको याद करता हूं। आज़ादी की लड़ाई और देश के पहले पीएम के तौर पर नेहरू की अहम भूमिका थी। उसके बावजूद विवादित बयान।
दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार पर भाजपा हमेशा से हमलावर रही है। कई बार भाजपा नेताओं के बिगड़े बोल भी सामने आए हैं। सितंबर 2019 में मुजफ्फरपुर के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी का एक ऐसा ही विवादित बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने नेहरू और उनके परिवार पर विवादित बयान दे डाला था। बीजेपी विधायक ने पीएम मोदी और जवाहरलाल नेहरू को लेकर डली एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेहरू अय्याश था, अंग्रेजों के चक्कर में आके देश का बंटवारा करा दिया। देश का बंटवारा जिन्ना के साथ मिलकर कौन करवा रहा था पता है सबको, जो बंगाल में सरकार चला रहा था। बताइए भला, जिस नेहरू के रास्ते चलकर मोदी नए भारत के निर्माण का ख्वाब देख रहे हैं, उनके बारे में ये चमन नारंगी विधायक कैसे विचार रखता है? यही बीजेपी का दोगलापन है। नेहरू की बुराई और तारीफ सुविधा के अनुसार इस देश में की जाती है, दूसरी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस के अलावा। तो आज के दौर में नेहरू एक ज़रूरत है। नेहरू ने जिस जिस चीज़ की स्थापना की थी वो देश में आज बिक रही है। यानी नेहरू जो बना गए थे, जो हमारे बड़े बना गए थे, वो आज बेचा जा रहा है। ये अलग मसला है। लेकिन बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से नेहरू की तारीफ करना बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। जो गोदी पत्रकार हैं उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया से, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल से ये खबर आज बाखबर बेखबर हो चुकी है। मतलब दिख नहीं रही है, सुनाई नहीं दे रही है, गूंज नहीं रही है कानों में। बताइए हमको कांग्रेस नेताओं से जो कहा जाता था, बताइए नेहरू ने ये क्यों किया। कितने कितने झूठे झूठे आरोप लगाए गए। कहा कि एक बार भी चंद्रशेखर आज़ाद से मिलने जो है, वो भगत सिंह से मिलने नेहरू जेल में नहीं गए। उसके बाद भी खंडन आया था, सबको पता है क्या हुआ था। नेहरू एक मुद्दा है जिसे सुविधा के साथ उठाया जाता है, कभी विवाद बनाकर तो कभी स्वाद बनाकर। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से आज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तारीफ की है, वो बताता है कि नेहरू का जो विज़न था, जिसकी दुनिया भर में तारीफ है, वो भारत को आगे ले जा सकता है। उन्होंने जिस तरीके से विज़न इंडिया का दिया था, पूरे भारत का एक करने का और एक ही रास्ते पर विकास के साथ अग्रसर कराने का भारत को, वही असल में भारत का विज़न है। एक सेकुलरिज्म का विज़न है, जिसमें भारत के हर तबके, हर समाज को बराबरी का हक मिले, बराबरी की एजुकेशन मिले, बराबरी की हेल्थ सर्विस मिले। लेकिन मौजूदा दौर में ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। हालांकि ऐसे मौके जब ऐसे फंक्शंस होते हैं तो रस्मिया तौर पर ऐसी बातें कर दी जाती हैं, लेकिन इन बातों के मायने बहुत बड़े होते हैं। और आजकल के जो इंटरनेट का ज़माना है, उसमें हम जैसे लोग इन बातों को पकड़ लेते हैं और आपके सामने ले आते हैं, और फिर ये बातें छप जाती हैं, नज़ीर बन जाती हैं, तारीख बन जाती हैं, इतिहास बन जाती हैं और सालों तक दोहराई जाती हैं कि उस दिन तो आपने ये कहा था, आज आप ये क्यों कह रहे हैं। उस दिन उस आदमी की योग्यता आपको नज़र आ रही थी और आज उसकी कमियां नज़र आ रही हैं। ये कैसे है? ये तो दोगलापन है। इसीलिए हमने बार बार इस वीडियो में दोगलापन शब्द का इस्तेमाल किया है। आप भी सोचिए ये क्या है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।